हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस तरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ केरला से आईएसएल क्लब केरला ब्लास्टर। हम सबको पता है कि फाइनेंशियली काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, अभी नए इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं एंड नेक्स्ट सीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरी तरफ केरला से ही सुपर लीग केरला का क्लब कालीकट एफसी के ओनर वीके मैथ्यूज ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में वो कोझिकोड में 100 करोड़ का एक फुटबॉल कॉम्प्लेक्स बिल्ड करेंगे। ये फुल्ली फ्लेज्ड फुटबॉल कॉम्प्लेक्स होगा कि जिसमें डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, रेसिडेंशियल एकेडमी, गैलरी, जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ होगा। एंड इसके लिए ऑलरेडी वो यहाँ पे लैंड भी फाइनलाइज करने वाले हैं, फाइनल स्टेजेस में बातचीत चल रही है। 3 इयर्स में ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे एंड ये जो फुटबॉल यहाँ पे ग्राउंड है उसको उनकी सीनियर टीम एंड रिजर्व टीम यूज़ करेगी। वीके मैथ्यूज ने बताया कि मेरा विज़न है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक नेदरलैंड, बेल्जियम, पोर्टुगल, उनकी पॉपुलेशन केरला से कम है, उसके बावजूद भी वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो उनका सपना है कि भाई केरला में अगर राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ यंगर प्लेयरों को दी जाए तो केरला ही इंडिया के लिए ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस कर सकता है जो कि इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप लेके जाए। तो ये है उनका पूरा ड्रीम एंड दिस इज़ ग्रेट टू सी अ स्टेट लेवल क्लब मेकिंग अ राइट इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वहीं से आईएसएल का जो क्लब है वो अभी इन्वेस्टर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि नॉट ओनली केरला ब्लास्टर, जो सभी के सभी आईएसएल क्लब है, उन्होंने पिछले 11 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सिर्फ अपनी फर्स्ट टीम के ऊपर ही किया है। मोस्ट ऑफ द पार्ट 80 to 90% जो उन्होंने अपना बजट यूज़ किया है वो उसके ऊपर ही किया है एंड दैट इज़ देयर बिगेस्ट मिस्टेक। उन्होंने कभी भी अपना खुद का क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में किसी भी आईएसएल क्लब ने पिछले 11 साल में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड इसीलिए आप देखिए कि भाई किसी के पास यहाँ पे खुद का ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, खुद की रेसिडेंशियल एकेडमीज और वो सब सिवाय 1-2 क्लबों को छोड़ के नहीं वो बिल्ड कर पाए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट टू सी स्टेट लेवल क्लब मेकिंग अ राइट इन्वेस्टमेंट। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आईएसएल के बिग ट्रांसफर मूव्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला तो है लालरेंजोला चांगते टू मोहन बगान। हियर वी गो। यस, डील डन हो चुकी है। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एंड दी सैलरी इज क्रेजी, 6.2 करोड़ plus bonuses over the 3 years. So that's a lot of money for Larenzola Changte in this difficult situation and no doubt चांगते एज अ प्लेयर उन्होंने मुंबई सिटी के लिए पिछले 4.5 सीज़न में काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। उनके यहाँ पे अटैक के भी वो लीडर थे एंड नेशनल टीम के लिए भी यहाँ पे रेगुलरली खेल रहे हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर मोहन बगान एंड अगर आप नेक्स्ट सीज़न मोहन बगान का फ्रंट 3 देखें तो उसमें भाई लेफ्ट साइड पे होंगे देजान द्रेजिच, राइट साइड पे होंगे चांगते एंड अटैकर होंगे मैकलरन। सो दिस इज़ गोना बी अ क्रेजी अटैक। बट दूसरा एक यहाँ पे जो पहलू है वो है इन्फ्लेटेड सैलरीज, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी ने यहाँ पे चांगते का लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ था, उसके बाद भी उसके साथ म्यूचुअली पार्टेड वेज कर लिया एंड कोई ट्रांसफ़र फ़ी यहाँ पे नहीं लिया। इसका रीज़न है कि जो लास्ट ईयर मुंबई सिटी में चांगते का सैलरी होने वाला था वो होने वाला था समवेयर अराउंड 3.2 करोड़। तो मुंबई सिटी ने सोचा अगर वो हमारे साथ एक और साल कंटिन्यू करेंगे तो भाई हमें इतना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि भाई उसको लीव कर दो। एंड जो सबसे बड़ी बात है कि ये पिछले 1-1.5 साल में जो आईएसएल की सिचुएशन हुई है उसमें सबसे बड़ा लर्निंग लेसन जो सभी आईएसएल क्लबों के लिए है वो ये है कि जो पिछले 10-11 साल में वो जिस इन्फ्लेटेड रेट पे प्लेयरों को साइन कर रहे थे उसको उनको कैसे भी करके ख़त्म करना पड़ेगा। बट मोहन बगान भाई अपनी ही मौज मस्ती में चल रहा है एंड उन्होंने बोला भाई तुम लोग जाओ बाहर में, हमारे पास तो पैसा है तो हम उसको भाई खर्चा करेंगे एंड हमें कोई फिक्र नहीं है लीग की सस्टेनेबिलिटी हो ना हो, हमें भाई अपने क्लब से मतलब है तो हम तो भाई प्लेयरों को उसी वैल्यू पे खरीदेंगे। तो ये है सिनारियो। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट टू सी कि लेगेसी क्लब लाइक मोहन बगान ओनली थिंकिंग फ्रॉम their perspective and not from the overall ecosystem's sustainability point of view or league's sustainability point of view. And
for the greater good of Indian football, but that is what it is, and that is the reality. And Mohan Bagan is doing and leading in a wrong way, to be honest. So that is the scenario. What do you think? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दूसरा एक जो प्लेयर है वो है संदेश चिंगान। यस, हमारे अगेन नेशनल टीम के की प्लेयर, यहाँ पे डिफेंस के लीडर, एंड यहाँ पे एफसी गोवा के लिए भी काफ़ी क्रूशल प्लेयर थे। वो भाई अभी ट्रांसफ़र मार्केट में अवेलेबल है। उनकी अभी किसी भी क्लब के साथ डील डन नहीं हुई है। देयर आर 2-3 क्लब्स की जिसके साथ र्यूमर आ रहे हैं, उसमें वन ऑफ देम इज़ ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ऑल्सो, बट आई एम ऑल्सो हियरिंग ही ऑल्सो, उसका जो एजेंट है वो रिच्ड आउट टू सम अदर क्लब ऑल्सो आउटसाइड ISL। यस, तो फॉरेन में भी उन्होंने कोशिश किया है एक दो जगह पे रीच आउट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वहाँ पे कोई बात बनी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ISL में ही रहेंगे, एंड लेट्स सी कौन सा क्लब उसको साइन करता है। बट संदेश चिंगान इज़ ऑन अ मार्केट। ईस्ट बंगाल भी इंटरेस्टेड है, आई थिंक वैसी भी खबरें आ रही है, नॉर्थ ईस्ट भी है। सो देयर आर 2-3 क्लब्स जो कि इंटरेस्टेड है, बट देखते हैं फाइनल जो साइनिंग है वो कहाँ पे संदेश चिंगान डन करते हैं। आपके क्या थॉट्स है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जमशेदपुर FC के बारे में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो अपकमिंग दुरांत कप के लिए जमशेदपुर के हेड कोच होंगे उनके रिजर्व टीम के कोच कैजाद। यस, कैजाद ने रिजर्व टीम के साथ काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं फॉर जमशेदपुर FC। हमने देखा है कि RFDL में भी जो जमशेदपुर की रिजर्व टीम है उनका कंस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। बट द बिग क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ ओएन कोयल। ओएन कोयल को लास्ट ईयर ही वो लेके आए थे ट्रंकेटेड सीजन में, एंड वो अगर दुरांत कप में नहीं है तो क्या वो सीधा जो ISL का सीज़न स्टार्ट होगा तब ज्वाइन करेंगे? क्या स्टेटस उनका होने वाला है, उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन जमशेदपुर के मैनेजमेंट ने दिया नहीं है। बट फॉर अ दुरांत कप कैजाद इज़ गोना लीड दी जमशेदपुर FC। सो दैट इज़ द अपडेट ऑन जमशेदपुर FC। लास्ट में अब दोस्तों बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो भाई कल खेले गए सेकंड क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा के अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर ली है। अनदर ग्रेट मैच एंड रियली क्लोज मैच टू बी ऑनेस्ट, बट ओवरऑल स्पेन हैज़ बीन ब्रिलियंट इन दिस मैच। एंड नो डाउट अगर आप देखेंगे जो स्पेन के दोनों गोल आए हैं वो कीपर के रिबाउंड पे आए हैं, बट जिस तरीके से यहाँ पे फेबियन रुइज ने फर्स्ट गोल में रिएक्ट किया, एंड देन जो सेकंड विनिंग गोल आया एट द एंड ऑफ द मैच अराउंड 88-89 मिनट, वो आया भाई स्पेन के सबसे बड़े क्लच प्लेयर मिकेल मरीनो की और से। एंड अगेन ही शोड व्हाई ही इज़ देयर यू कैन से कि सुपर सब, बिकॉज लास्ट मैच में भी जिस तरीके से पोर्टुगल के सामने उन्होंने सुपर सब आके उनको विनिंग गोल दिया था, सिमिलर सी चीज़ उन्होंने बेल्जियम के सामने भी की है। बेल्जियम ने आई वुड से कि फाइट अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ रियली गुड चांसेस, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू ग्राइंड द रिजल्ट। एंड जो यहाँ पे थिबो स्कोटवाल को भी इंजरी हुआ यहाँ पे सेकंड हाफ में, आई थिंक वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो भी उनके वहाँ से आई वुड से कि स्पेन की ओर शिफ्ट हुआ। केविन डी ब्रुयना के लिए मे बी दिस वॉज द लास्ट फीफा वर्ल्ड कप, सो दैट्स अनफॉर्चुनेट टू सी वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। एंड स्पेन की अगर हम बात करें तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एज अ टीम। लामिन यामाल हैज़ बिन ब्रिलियंट इन दिस मैच फॉर देम। पाओ कुबारसी ने वो जो लास्ट में जो गोल आया उसमें उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा था, जिस तरीके से उन्होंने वो शॉट लिया। सो ओवरऑल अ टीम परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पेन, एंड नाउ इट इज़ गोना बी अ मेगा ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। तो दिस इज़ गोना बी अ रियली बैंग ऑफ अ गेम, मज़ा आने वाला है यहाँ पे। आई थिंक दैट इज़ गोना बी अ ब्लॉकबस्टर गेम फॉर श्योर। सो लेट मी नो गाइस, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो उस सेमीफाइनल में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी। जय हिंद, जय भारत।